जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका कुछ ही मंथ में एग्जाम भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये जो मैथ का यूपीएसआई के लिए कामयाब बैच लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको पूरी अरिथमेटिक और साथ में एडवांस मैथ भी कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और इसको आपको सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ने हैं। आपको होमवर्क दिया जाए उसको भी कंप्लीट करना है। तो चलिए गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। तो गाइज अब मूव करते हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर की तरफ। ओके, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो परसेंटेज क्लास 1 हुई थी उस बेस पे है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर आपने परसेंटेज क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है कि 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ वन डे, कि 36 मिनट जो है वो वन डे का कितना परसेंट है, यही लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ वन डे। तो जब परसेंट हम लोग निकालेंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब परसेंट आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो या तो आप वन डे को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ पर 36 मिनट दे रखा है, ठीक। या फिर इसको 36 मिनट को डेज में कन्वर्ट कर लो, ये डिपेंड करता है आप पे। आप दोनों में से कोई भी यूनिट आप चूज कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, आपको क्या करो, जो वन डे है, वन डे को आप चेंज कर लो, किसमें, मिनट में चेंज कर लो। तो देखो वन डे वन डे में कितने आवर होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वन डे में टोटल मिनट कितने हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, कैरी 2, 6 2 12 और 2 14, ये हो जाएगा 1440। एक दिन में कितने मिनट हो गए, तो ये 1440 ये मिनट हो गए, मिनट इन वन डे। वन डे किसके बराबर होता है, 1440 मिनट के। यहाँ पे कितना दे रखा है, 36 मिनट। पूछा 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो निकाल लेते हैं भाई, 36 का परसेंट निकालना है, 36 लिख दिया, अपॉन में ये टोटल जो दे रखा है कितना 1440, और परसेंट में हमें आंसर चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो आप जीरो से इस जीरो को डिवाइड कर दोगे और 36 वन जा 36, फोर जा 144 होता है। यहाँ तक बात क्लियर। हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 10 अपॉन में 4। जब 4 से 10 को डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, 2.5%। तो हमारा आंसर कितना आया, 2.5% आपका राइट आंसर है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो दो क्वांटिटी में आप जब परसेंट निकाल रहे हो तो सबसे पहले उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट में चेंज कर लो। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, दो ऑप्शन आपके पास थे, या तो आप एक दिन को जैसे हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, या आप ऐसा कर सकते थे 36 मिनट को एक दिन में कन्वर्ट कर सकते थे। तो दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो दे रखा है कि 0.4% इज वॉट परसेंट ऑफ 26। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे या परसेंट का साइन हटा दो यहाँ पे, क्योंकि ये टाइपिंग एरर लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो यहाँ पे करेक्शन क्या है, देखो ये जो परसेंटेज का साइन है ना, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है 0.4 इज वॉट परसेंट ऑफ 26। वो पूछ रहे हैं 0.4 26 का कितना परसेंट है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जो परसेंट का साइन है जिसमें यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है ना। तो अब इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 0.4 26 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लेते हैं। क्या मैंने आपको प्रोसेस बताया था, 0.4 को परसेंट में निकालना, तो 0.4 लिख लो, ऐसे लिख लिया, अपॉन में कितने में से निकालना है भाई, टोटल तो 26 दे रखा है। यहाँ पे देखो टोटल कितना दे रखा है, 26। तो इस बार 26 को क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिख देंगे। 26 को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो एक डेसिमल हटाया, एक जीरो नीचे आ गया, एक डेसिमल हटाया, एक जीरो नीचे आ गया। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल,
ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, 4/26 इंटू 10, 10 इधर 40, मल्टीप्लाई कर दिया 10 के 4 के साथ। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कुछ रॉन्ग लग रहे हैं, चलो देखेंगे, इसको डिवाइड करते हैं कि ये आ गया आपका 2, 20 आ गया, 2 से करोगे और ये कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे तो मिला आपको 20/13, 0.4, 26 का कितना प्रतिशत है, तो बहुत डेसिमल्स में जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो देखो अब आप क्या करो यहाँ पे, हाँ 20 को 13 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल में पहुंचेगा, तो 20 को 13 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में ये पहुंचेगा 13 बन जा 13, कैरी 7 आ जाएगा, और 13×5 65, 1.5% के अप्रॉक्स, मतलब आंसर आपका ये होना चाहिए। ठीक, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, इसका देखो क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है तो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ इसमें और क्या लिखा हो सकता है। तो देखो अभी मैं इसको दूसरा और क्या लिखा हो सकता है इसको यहाँ पे करा देता हूँ। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 26 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.4, मतलब 26 जो है 0.4 का कितना परसेंट है, देखते हैं अब ऑप्शन मिलेगा। तो इस बार हमें 26 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इस बार 26 से आपका ऊपर रहेगा और नीचे 0.4, क्योंकि 0.4 में से निकालना है आपको परसेंटेज, तो 0.4 हमने नीचे लिख दिया। आंसर परसेंट में चाहिए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक बात आपको क्लियर चल रही होगी। अब ध्यान दो, यहाँ से 0 से ये डेसिमल हटाया, एक 0 ऊपर आ गया, तो नीचे आपको कितना मिल गया, 26 गुणा 10,000 और गुणा 1000 आ गया और डिवाइड में 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1000 को 250। ठीक है, यहाँ तक 250 की अब आपको गुणा करनी है किससे, 26 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 250 गुणा 26, इतना ही तो करना है। चलो तो अभी गुणा कर देते हैं भाई। तो इसको कैसे करना है गुणा, देखो ओके यहाँ पे तो 26 लिखा है ना, 26 से गुणा करो, यहाँ पे 25 नहीं 26 लिखा है। हाँ चलो, तो 26 से जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। 26×5 कितना होता है 130 का 0 कैरी 13, 26×2 52 और 13 कितना होता है 65, तो ये आया 6500%। तो क्या 6500% ऑप्शन में था, देख लेते हैं। हाँ 6500% था, मतलब टाइपिंग एरर था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा होता तो आंसर हमारा ये सही होता, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ तो इसका तो आंसर 1.5% ही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये इस तरीके से लिखा होता तो इसका 6500% आएगा। आई होप कि अब आपको दोनों में चीज़ें क्लियर होगी, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फाइंड 64% ऑफ 75% ऑफ 81। ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। बस एक क्वेश्चन के और एक क्वेश्चन के बाद फिर कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना। चलो बेसिक ट्रिक से अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है 64%, तो जिसका 64% निकालना है, 64% का साइन हटाओगे कितना बताया था, अपॉन में 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, इस ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। फिर ये 75% लिख लिया हमने, 75% का साइन हटाया, अपॉन में 100 आ गया, और ऑफ फिर से लिखा है तो हमने फिर से मल्टीप्लाई लगा दिया, और इसका निकालना 8100 का, यहाँ पे 8100 लिखा हुआ। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहाँ पे ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक। 25 से इसको डिवाइड करो, 25 3 75, 25 4 100 हो गया, ठीक। अब 4 एकम 4 और 4 से इसको करोगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो रह गया 16, 3 और 81, अब बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 81, तो 16 3 कितना हो गया 48 और गुणा 81। जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3888, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। आपको बहुत पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद भी अटेम्प्ट करने हैं, बाद में इसको सॉल्यूशन भी आप देख लो, है ना। चलो अब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि a% ऑफ a इज 196, देन फाइंड a, मतलब a का a% 196 है, तो a का पता लगाएं, मतलब a वो कौन सा नंबर है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको दे रखा a का a% बराबर 196, यही तो दे रखा है।
यही दे रखा है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है भाई, ए का % निकालना है तो ए की ए से गुणा कर दो, परसेंट का साइन वैल्यू निकालनी है तो इसको हटा दो और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 196, इस तरीके से दे रखी है। ठीक, अब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ए की ए से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 100 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 196 के साथ, तो 196 और गुणा 100 आ जाएगा। यहाँ तक आपको सारी बातें अभी तक क्लियर चल रही होंगी। हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो ए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाया तो राइट साइड में ये सब नंबर अंडर रूट में आ जाएंगे, 196 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इधर और सॉल्व कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14, 14 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 की गुणा कर दें। अब ए आपके पास कितना हो गया, 14 की 10 से गुणा करोगे 140 आ जाएगा। मतलब आपका जो आंसर है वो कितना है 140, कहाँ पे है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब देखो मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उनसे क्या है कि आपके क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, है ना। चलो जैसे देखो, अगर मैंने कहा मान लो, अब यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। और आपको ये जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, कुछ चीज़ें हैं वो आपको फ्रैक्शंस को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको याद रख लेनी है। अब ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि आपको फाइंड करना है 10% ऑफ 36, यही बात है। तो जो प्रोसेस बताया था कल, आपको क्या प्रोसेस बताया था कि आप इनकी गुणा कर दो, 10 की गुणा कर दो किससे, 36 से, और 100 से डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या कंडीशन बनती है, इस 10 से एक जीरो कैंसिल, तो कितना बचा 36/10। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दोगे, हमें 10% निकालना था किसी भी नंबर का, यहाँ पे 36 लिखा है तो 36 का 10% निकालने पे क्या आया कि उस नंबर को 10 से भाग कर दो तो ये 10% निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कभी भी किसी का भी 10% निकालना हो तो उसको 10 से भाग कर दो, आप सीधा मन में ही कर दो, आप तुरंत आप 10% निकाल लोगे। अब 36 को 10 से भाग करोगे तो टाइम लगेगा कुछ भी नहीं, 3.6 आ जाएगा। तो 36 का 10% कितना हो गया, 3.6। ऐसे ये क्या और एग्जाम्पल दूं, अब जैसे मैंने लिख दिया 960 का हमें निकालना है 10%। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 960 को 10 से भाग कर देना है, 960 को 10 से भाग कर देना है। जब 960 को आप 10 से भाग करोगे और मन में ही कर लेना है, 10 से भाग करोगे तो एक जीरो लास्ट वाला हट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा, 96 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो 10% अब मन में ही निकाल सकते हो ऐसे ट्रिक से। 10 से भाग भी कर सकते हो, या फिर उसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो आप कह सकते हैं कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 10 से भाग कर दो, डायरेक्ट दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूं कि मान लो 7080 का आपको निकालना है 20%, 20%। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको मैं 10% दूं और उसका 20% पूछूं तो आप क्या करोगे, 20% जो है 10% का कितना होता है, 2 गुना, यानी कि डबल होता है। तो अगर आपको 10% पता चल जाएगा तो उसका डबल कर दो, तो वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो यही पूछा गया कि 7080 का आपसे 20% निकालना है, तो आप पहले इसका 10% निकाल लो। 10% कैसे निकलेगा, 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 708। ये तो 10% मिल गया, लेकिन 10% तो आपसे पूछा नहीं था, पूछा था 20%। तो भाई 10% का ही डबल कर दो, हो जाएगा 20%। तो 10% था 708, और तो 20% कितना हो जाएगा, 708 का डबल कर दोगे कितना हो जाएगा, 1416। तो ये आंसर आप कर लो, 20% 1416 आ गया। तो ऐसे ही फ्रैक्शंस हम लोग अप्लाई करेंगे, और वो मैं आपको बहुत सारी फ्रैक्शंस अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। और वो फ्रैक्शंस आपको सारी की सारी याद कर लेनी है। अभी देखो मैं कुछ स्पेस क्रिएट कर लूँ, फिर आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसमें डायरेक्ट अप्लाई होंगी। अब जैसे मैंने आपको अभी देखो क्या बताया कि आपको किसी का 10% निकालना हो तो उस नंबर को क्या करना है, आपको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 10 से भाग कर देनी है। अभी समझाया कैसे अप्लाई होती है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन कैसे बनती हैं मैं वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे भी समझाऊंगा, आप बस ध्यान से समझते जाओ। यहाँ पे अब देखो, अगर मैं कहूँ भाई अगर आपको 20% किसी का निकालना हो
तो आप उस नंबर को क्या करोगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इन फ्रैक्शंस के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ। चलो, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 20% निकालना है किसी का, उस नंबर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई होगा ये। हाँ, इस पे एक बता देता हूँ। मैंने मान लो इस फ्रैक्शन को अप्लाई करना है, निकाल लिया 20% ऑफ, ठीक है, कितना, 300। 20% किसका, 300 का। एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया 65 का 20% कितना होगा। मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया है कि जब भी आप 20% किसी भी नंबर का निकालोगे उसको 1/5 से, मतलब 1/5 से गुणा कर दोगे। तो हमें 20% 300 का निकालना है, तो अब आप इसको क्या करोगे, 1/5 से गुणा कर दोगे। तो जब आप 1/5 से गुणा करोगे, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 300 को क्या करना है, 1/5 से गुणा कर दोगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 से इसको 300 को भाग करोगे आ जाएगा 60। तो आपका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। लो 20% आ गया कि नहीं। अब इतना काम तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। तो ऐसे ही ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होंगी इन क्वेश्चंस में। अब जैसे कि मान लो 65 का 20% निकालना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सीधा इसको 5 से भाग कर देना है। 5 से 65 को भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये आंसर आपका 13 आ जाएगा। मतलब 65 का 20% कितना हो गया, 13 हो गया। लो आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आप इन फ्रैक्शंस को अप्लाई करोगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फ्रैक्शंस बनती कैसे हैं। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, फिर मैं उसमें से कुछ फ्रैक्शंस बता दूंगा कि कैसे बनती हैं। तो चलो और कुछ फ्रैक्शंस लिखवा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, लिखो, अगर मैं बोलूँ कि 40% किसी का निकालना हो, 20% हो गया, यहाँ पे 40%, 40% निकालना, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 2/5 से गुणा कर दोगे, ठीक है। किसी का आपको 60% निकालना हो, 60% निकालना हो, तो क्या करोगे, उस संख्या को आप 3/5 से गुणा कर दोगे। अगर आपको 80% किसी का भी निकालना हो, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको 4/5 से गुणा कर देना है, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अब मैं कुछ और ट्रिक लिखवा देता हूँ। अभी तक तो 80% तक हो गया। अब इसके बाद मान लो आपको किसी का भी 25% निकालना हो, 25%, तो आप क्या करोगे, उस संख्या को 1/4 से गुणा कर दोगे। इसका मतलब 4 से भाग कर दोगे। जैसे मैं कहूँ कि 400 का 25% निकाल लो, तो आप 400 को 4 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 100, यानी कि आप मन में ही निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि किसी का भी आपको 50% निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 2 से भाग कर दोगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/2 से गुणा करो या 2 से भाग करो, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं कहूँ कि 75% किसी का निकालना है, तो आप किसी भी संख्या का अगर 75% निकालना, तो आप उसको क्या करोगे, 3/4 से गुणा कर दोगे, 3/4 से गुणा कर दोगे, ठीक। अब और भी फ्रैक्शंस आप यहाँ पे याद रखोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 11 1/9% आपको किसी का निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उस संख्या को 1/9 से गुणा कर दोगे, 1/9 से। अभी देखो ये अप्लाई होंगी, है ना। मैं सारे क्वेश्चन इस तरीके के करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं लिखूं कि 9 1/11% आपको किसी भी संख्या का निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को 1/11 से गुणा कर देनी है, 1/11 से गुणा कर देनी है। तो ये सारी फ्रैक्शन आपको मेमोराइज करनी है। अभी और भी लिखवाऊंगा, है ना, वो दूसरे पेज पे लिखवा दूंगा। इधर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं दूसरे पेज पे देखो आपको लिखवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे कोई 33 1/3% लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो, तो 33.33% निकालने को कोई बोले, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को, सिर्फ उस नंबर को 3 से भाग कर दोगे या 1/3 से गुणा कर दोगे। 1/3 से गुणा करना या 3 से भाग करना, दोनों एक ही बात है ना। अगर मैं बोलूं आप किसी का 66 2/3% निकालना हो किसी भी नंबर का, या फिर इस तरीके से लिखा हो 66.66%, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है क्या, 66.67%, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इस केस में आपको क्या करना है, उस नंबर को 2/3 से गुणा कर देना है, उस नंबर को 2/3 से गुणा कर देना है। अगर मैं बोलूं कि आप 12.5% निकालो किसी भी नंबर का, या आपको और ऐसे लिखा मिल सकता है क्या, 12 1/2%, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को 1/8 से गुणा कर देना है,
या फिर 8 से भाग कर देना है, दोनों एक ही चीज है ना। मतलब किसी का भी आपसे 12.5% पूछे तो डायरेक्ट उस संख्या को आप क्या करोगे, 8 से भाग कर दोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, तो टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसकी जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की इस वीडियो में आपको अटैच करा दूंगा, तो आप उस वो जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उसकी लिंक आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अभी देखो कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस में लिख देता हूँ इसमें। आपको कभी बोले कि 14.28% किसी भी संख्या का निकालना है, 14.28, या फिर लिखे 14/2/7%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को 1/7 से गुणा कर देना है, या इसका मतलब क्या हुआ, 7 से भाग कर देना है डायरेक्ट। आपसे कोई बोले कि 28.56% निकालना हो, या फिर 28 सही 4/7% निकालना हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस संख्या को 2/7 से गुणा कर दोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि 42.84% निकालना हो, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो 42 सही और 6/7% ऐसे निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उस संख्या को 3/7 से गुणा कर दोगे। ये फ्रैक्शंस आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इनसे आप बहुत जल्दी मन में ही ये परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन फ्रैक्शंस के बेस्ड पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं क्या। ये है ओके, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, लेके तो आया था, इसमें कहीं ना कहीं होंगे। हाँ, ये फ्रैक्शन भी एक लिख लो, इंपॉर्टेंट एक फ्रैक्शन और रहेगी। हाँ, अगर आपसे कहे कोई 37.5% या फिर ऐसा 37 1/2% बोले निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, उस संख्या को 3/8 से गुणा कर दोगे। किससे, 3/8 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, देखो स्पेस मिल गया, यहाँ पे देखो स्पेस बन गया। ठीक, अब जैसे मैं बोलूँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ कि इनको अप्लाई कैसे करना है, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है इनको अप्लाई करना कैसे है। यहीं पे देखो मैंने लिख दिया कि 33.33% ऑफ 990, इसका क्या करना है, आपको 33.33% निकालना है। ठीक है, तो अभी देखो इसकी मैंने आपको फ्रैक्शन बताई है, कितनी कहीं पे लिखवाई है, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है, क्या क्या बताया कि कभी भी किसी भी नंबर का 33.33% निकालना हो तो उस नंबर को 1/3 से गुणा कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, देखो 990 को 1/3 से गुणा कर देंगे। जब ये इससे काटोगे तो कितना बचेगा, 330। तो आंसर कितना आ गया, 330। और जब आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन मन में भी कर लोगे कि नहीं। तो अभी मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ। मान लो मैंने बोला 66.67% निकालना है आपको, किसका, 66.66% निकालना है, हम 63 का निकालना है, मान लो कि 63 का निकालना है। अब आप क्या करोगे, मैंने देखो 66.67% की कहीं पे फ्रैक्शन जरूर लिखवाई होगी, देख लेते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखी हुई है, उस नंबर को आपको क्या करना है, 2/3 से गुणा करना है। तो कर लेते हैं, देखो कहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया, हाँ इसको लिखो। तो 63 को आपको क्या करना है, डायरेक्ट 2/3 से गुणा कर दो। 2/3 से गुणा करोगे, अच्छा मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 1 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, 2/3 से जब करोगे, 3 से इसको काट दो, 3 से काटोगे 3 2 6, 3 एकम 3, 21 की 2 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 42।
तो आंसर आ गया आपका 42। अब देखो आपके लिए ये परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये परसेंटेज बनी कैसे है। आप कोई भी मुझे बता दो कि कोई भी एक पेयर में सिलेक्ट करके बता दो कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हुई है। चलो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप तो बता नहीं सकते। चलो मैं कोई भी ले लेता हूँ, एक बता देता हूँ 75% इस फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हुई है, ठीक। और एक कोई भी 75, और एक बता देता हूँ इसमें की, हाँ, एक बता देता हूँ मैं ये 33 वाली, ठीक, कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुई कैसे है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलो इधर लिखते हैं, मैं यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके समझाता हूँ। हाँ गाइज, थोड़ा सा स्पेस में क्रिएट कर लूँ, फिर आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। 1 मिनट का समय दो। हाँ, चलो भाई स्पेस क्रिएट हो जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो कि 75 की फ्रैक्शन आई कैसे है। 75 की फ्रैक्शन हमने बताई आपको 3/4। तो अब देखो इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया 75% लिखा है, तो परसेंट का अगर आप साइन हटाओगे तो इसकी परसेंट साइन की अपनी आप वैल्यू कितनी होती है, 1/100। तो परसेंट का साइन हटाया और हमने लिख दिया 1/100, ठीक। अब यहाँ पे 25 से इसको भाग कर दो, 25 या 75, 25 चौका 100, तो कितना आया 3/4। इसीलिए परसेंट की जो फ्रैक्शन डायरेक्ट आती है वो 3/4।